हाँ जी बेटा। उसको एएम करवा चुका हूँ, जीएम करवा चुका हूँ, एचएम करवा चुका हूँ, मीडियन करवा चुका हूँ, आज करवा रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ चैप्टर। और चैप्टर का नाम है सम अदर पोजिशनल एवरेज, मतलब चैप्टर कह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट का नाम है सम अदर पोजिशनल एवरेज, जिसके अंदर आप डिस्कस करोगे क्या क्या, क्वार्टाइल और परसेंट। ठीक है, ये आप बेसिकली पढ़ोगे इसके अंदर, इसमें से भी एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखिए, यहाँ पे आप जरा नोटिस करें, लिखा है अपार्ट फ्रॉम मीडियन देर आर सम अदर पोजिशनल एवरेजेस विच आर एज बिलो। क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंट। क्वार्टाइल डिवाइड द होल डेटा इन 4 इक्वल पार्ट्स। अब ये लाइन है, जैसे मैं इसे 4 हिस्सों में कट करता हूं। देखिए, कोशिश करूंगा 4 बराबर हिस्सों में कट करूं। आपने देखा, ये एक बार मैंने कट लगाया, लाइन के कितने पार्ट्स हो गए? 2। इक्वल नहीं हुए, लेकिन पार्ट्स तो 2 हो गए। मैंने दोबारा कट लगाया, कितने पार्ट्स हो गए? 3। मैंने तीसरा कट लगाया और कितने पार्ट्स हो गए? 4। आइए जरा पढ़िए ऊपर क्या लिखा है। क्वार्टाइल डिवाइड द होल डेटा इन द नंबर ऑफ पार्टीशन वैल्यू फॉर क्वार्टाइल विल ऑलवेज बी 3। सही बात है, पूरे डेटा को 4 हिस्सों में बांटता है क्वार्टाइल, लेकिन क्वार्टाइल 4 नहीं होते। लोअर या फिर फर्स्ट क्वार्टाइल बोलते हैं इसको। पर थर्ड क्वार्टाइल बोलते हैं। लोअर या फिर फर्स्ट क्वार्टाइल बोलते हैं, पर या फिर थर्ड क्वार्टाइल बोलते हैं। और यहां पे आपको मैं बता दूं कि अगर पूरा डेटा 100% है, तो ये कितना है? अच्छा, 25 को आप ऐसे भी बोल सकते हो ना, है ना? अच्छा देखो, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन अबव Q1, बिलो Q1, अबव Q3,
बिलो Q3, बताओ ये आपका Q1 है, Q1 से अबव कितना डेटा है? क्या लिख सकते हो आप? या तो लिखोगे बिल्कुल जैसा कि बच्चों ने बोल दिया 75 और बिलो Q1, अबव Q3। ये देख लो, ये Q3 है, इससे ऊपर बस 25% ही तो बचा। और बिलो Q3, अरे ये बात समझ में, ऐसा क्वेश्चन आएगा कर लोगे? हालांकि इस पे ये मत सोचना थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल आएगा, अभी दिखा दूंगा कैसा है। बात आती है क्वार्टाइल्स निकालने के स्टेप्स, वही स्टेप्स है जो मीडियन के हैं। थोड़ा सा फर्क है, वो बताए तो। Q1 प्लेस n+1 बाय 4, Q3 प्लेस 3 ब्रैकेट में n+1 बाय 4, Q2 प्लेस 2n+1 बाय 4। तो ये एक्चुअली में क्या बना? n+1/2 बना। तो ये तो मीडियन है, याद रखना। Q2 इज योर मीडियन। ठीक है, ये जो मैंने लिखे हैं ये सारे के सारे फॉर्मूला और अनग्रुप डेटा। अच्छा, मुझे पूरे स्टेप्स लिखवाने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज आपका मीडियन के जो स्टेप्स है वही यहाँ पे स्टेप्स है, बस प्लेस निकालने में फर्क आएगा। क्या निकालने में फर्क आएगा? प्लेस निकालने में फर्क। Quartiles are the value which divide a given set of observation into more equal parts. Lower quartile is dash quartile is known as upper quartile. अब देख रहे हो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। बिटवीन सेकंड टू अपर क्वार्टाइल द फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, एंड द आंसर इज सेकंड और अपर क्वार्टाइल, यानी कि Q2 और Q3 के बीच में बताना कितना डेटा है। सही है। अब जब आप अभी गलत कर सकते हो तो पेपर में क्यों नहीं कर सकते? पेपर में तो अंडर प्रेशर नहीं होते। करस्पॉन्डिंग टू अपर क्वार्टाइल द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज Gn/, for a group frequency distribution dash is equal to the value corresponding to the cumulative frequency n/4 ना, n/2 होता मीडियन के लिए n/2। यहां आंसर क्या आएगा? फर्स्ट। जैसे यहां पे मैंने प्लेस निकाला, इधर देखो,
ये मैंने प्लेस निकाला, कौन से डेटा के लिए फॉर्मूला, ये अनग्रुप डेटा के लिए, किसके लिए? अब यहीं पे अगर डिस्क्रीट ग्रुप डेटा हो, डिस्क्रीट ग्रुप डेटा पहले भी बता रखा है, x1 x2 x3 x4 xn, फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाती है, f1 f2 f3 f4 fn, ऐसे डेटा को डिस्क्रीट ग्रुप डेटा बोलते थे जिसमें फ्रीक्वेंसी होती है लेकिन क्लास इंटरवल नहीं होते। अब यहाँ पे जब आप Q1 प्लेस निकालोगे तो यहाँ पे बिल्कुल वो मीडियन वाले स्टेप्स हैं, अरेंज द डेटा, सबसे पहले अरेंज करो, और अरेंज भी सिर्फ किसमें, याद रखना मीडियन में असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों चल जाता था, यहां नहीं चलेगा। फिर उसके बाद फाइंड CF, ठीक है, और उसके बाद फाइंड प्लेस, प्लेस या पोजीशन जो भी बोलो, और इसके लिए बेसिकली आपका Q1 प्लेस क्या होगा, n+1/4 प्लेस, कहां पे देखना है, CF, है ना, कौन सी वाली CF लेंगे, जो इस प्लेस के बराबर आ जाए या उससे इमीडिएटली ज्यादा। याद है ना मीडियन में इस Q3 में क्या करेंगे, 3 लिखते ही ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, चलिए, अब आपको समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे तुमने कहा सर लेकिन आपने तो देखना n+1/4 लिखा है, इसने सिर्फ n/4। यार चक्कर क्या है ये ना, जब यहाँ बोल रहा है ना ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने जिसने भी ये क्वेश्चन बनाया उसका थॉट प्रोसेस में कौन से वाला चल रहा है, कॉन्टिन्यूस, कौन सा चल रहा है, कॉन्टिन्यूस में +1 नहीं आता। मीडियन का भी अगर याद हो, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2, किसमें, डिस्क्रीट में, कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, n/2। समझ गए बात को? तो मुझे लगता है +1 वाली वजह आपको परेशान नहीं। हैश आर यूज्ड फॉर मेजरिंग टेंडेंसी, डिस्पर्जन एंड स्क्यूनेस। टेंडेंसी अभी आप कर रहे हो, इसके बाद डिस्पर्जन करोगे, और CMA वालों को एक क्लास में स्क्यूनेस भी बता दिया जाएगा, छोटा सा टॉपिक। क्या यूज होता है तीनों में, क्वार्टाइल। क्वार्टाइल कैन बी डिटरमिन ग्राफिकली यूजिंग, बेटा पहले बताओ मीडियन का लिए कौन सा ग्राफ यूज होता था, यहां पे भी कौन सा यूज होगा, याद रखना, डेसाइल। डेसाइल डिवाइड द होल डेटा इन, बेटा ये गलती से टाइपिंग मिस्टेक है, क्या लिखना होगा, 10 इक्वल पार्ट्स, द नंबर ऑफ पार्टीशन वैल्यू फॉर डिसाइल विल ऑलवेज भी कितना, समझ गए, एक कम होता है, पार्टीशन वैल्यू कितनी होती है, एक। क्वार्टाइल 4 हिस्सों में बांटता है तो क्वार्टाइल कितने होते हैं, 3। डिसाइल 10 हिस्सों में बांटता है तो डिसाइल कितने होते हैं, 9। अच्छा यहां पे और अनग्रुप डेटा, सबसे पहले क्या करो, अरेंज, फाइंड, मान लिया मैं सारे के सारे डिसाइल की फॉर्मूला तो ही बनाऊंगा, फाइंड D7 प्लेस, और D7 यानी कि सेवंथ डिसाइल का प्लेस क्या होगा, 7 लिखते ही ब्रैकेट स्टार्ट, n+1/, अच्छा यहां पे अगर मान लिया होता फॉर, डिस्क्रीट ग्रुप डेटा,
अरेंज, फिर क्या करते हैं, फाइंड सीएफ, फाइंड प्लेस। और वैसे तो बहुत सारे नो प्लेस निकालने पड़ सकते हैं, लेकिन मेरे को तो बस एक ही लिख के दिखाना है क्योंकि बाकी सारे ऐसे ही होंगे। 7n+1 बाय 10th प्लेस इन सीएफ। और एक अगर सुनो, और क्लास इंटरवल, पता है ना क्लास इंटरवल किसे कहते हैं? इसमें पहला स्टेप होगा अरेंज। अच्छा, अरेंज के नाम पे ना सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर लिखना। मैं दोबारा बता दूं, अदर पोजिशनल एवरेज में सिर्फ असेंडिंग चलेगा। अगला लिखना फाइंड सीएफ, अगला लिखना फाइंड प्लेस। मान लिया मैं इस बार D3 कर देता हूं, 3n/10th प्लेस। अच्छा, नोटिस कर रहे हो +1 नहीं लगाया इस बार। और अगेन किस में देखोगे, सीएफ में ही सीएफ निकाला है तो। लेकिन इससे क्या होगा कि क्लास सेलेक्ट होगा, क्लास इंटरवल क्या सेलेक्ट होगा, और क्लास इंटरवल से भी तो पता करना होता है। तो फिर आपको D3 निकालने के लिए फॉर्मूला ये लगेगा, L प्लस में मीडियन में n/2 लिखते थे, यहां पे क्या लिखोगे, CF एक पहले वाले, फ्रीक्वेंसी और मल्टीप्लाई बाय क्लास। याद आ गया? तो मैंने सारे स्टेप्स बता दिए एक तरीके से, अनग्रुप, डिस्क्रीट ग्रुप और कॉन्टिन्यूस। समझ पाए हो? है? ठीक है, चलो देखो, क्वेश्चंस सारे के तो आते नहीं, क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ अनग्रुप के। बाकियों की गारंटी नहीं है, लेकिन आते तो नहीं। लेकिन मैं करवा दूंगा तुम्हें, डिस्क्रीट भी करवा दूंगा और एक कॉन्टिन्यूस। अच्छे से सीख लेना, एक एक बार में सीखना बेटा। स्कूल नहीं है ये कि बहुत टाइम है, टाइम ही तो नहीं है। समझ गए? चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। वैल्यू विच डिवाइड द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन 10 इक्वल पार्ट्स आर। नाइन्थ डिसाइल, अच्छा एक याद रख, ये चीज याद रखना, सुनो। मीडियन बराबर किसके होता है, किसके बराबर होता है, D5। क्योंकि अगर आप यहां पे देखना, क्या बन जाएगा, है ना? ये कॉन्सेप्ट है याद रखने वाला, और रीजन, सिंस, आपको रीजन भी दे दिया। ठीक है भाई। नाइन्थ डिसाइल लाइज इन द क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल की बात करता है, कॉन्टिन्यूअस डेटा दे रख की बात हो रही है। कौन से क्लास इंटरवल में लाई करेगा, 9n/, फिफ्थ डिसाइल इज इक्वल टू, फॉर अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। समझ कहीं दिख नहीं रहा, तो यानी कि कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूअस डेटा की बात कर रहा है। डैश इज इक्वल टू द वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी kn/, बेटा k है और नीचे 10 है, तो आंसर क्या होगा, सही है, kn+1/10। अगेन क्या आंसर होगा? चलो समझ गए ना?
The value which divides the total number of observation in 100 equal parts. 50th percentile is known as. फिफ्टियथ क्वार्टाइल तो कुछ होता नहीं, मोड भी गलत है। फिफ्थ डिसाइल भी सही है, ये भी तो मीडियन ही होता। तो थोड़ा सा ऑप्शन में गलती है। सही मायने में देखा जाए तो आंसर ए भी है। और ठीक है भाई, परसेंटाइल होता क्या है? परसेंटाइल डिवाइड द होल डेटा इन 100 इक्वल पार्ट्स। साथ के साथ द नंबर ऑफ पार्टीशन वैल्यू इन परसेंटाइल विल ऑलवेज बी 99। मुझे स्टेप्स लिखवाने की जरूरत नहीं है, आपको जो ऊपर सीखा है वही वही है। Measure which are used to divide a partition, the observed observation into fixed number of part are collectively known as। collectively आंसर क्या होगा भाई? क्वार्टाइल को भी पार्टीशन वैल्यू कहते हैं, डिसाइल को भी पार्टीशन वैल्यू, और 25th परसेंटाइल इज इक्वल टू। यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही बात है। Q1 और P25 दोनों एक ही। P25 देखो कैसे एक ही बात है, 25 n+1/100 क्या बना? यही तो फर्स्ट क्वार्टाइल, समझ गए? तो मैं यहां पे कहूंगा ऐसे लिख लो, आप ये याद कर लो। Q1 इक्वल टू P25